द विचर सीजन 1 एपिसोड 3। सीजन 1 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है टमेरिया शहर से, जहां शुरुआत में ही एक लड़के पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होता है। वो लड़का बताता है कि वो एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर है, मरे हुए एक गर्भवती महिला के पेट में पनपने वाला एक शैतान है जिसका नाम वोकॉड लक है। वहां पर रिविया के गेराल्ड के जैसा एक और विचर होता है जो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार होता है। रात के समय वो विचर उसे मारने निकलता है, पर वो खुद इसके शिकार हो जाता है। सीन कट होता है, किसी जगह गेराल्ड आराम कर रहा होता है। वहाँ उसे पता चलता है वोकॉड लक और उस विचर के बारे में। यहाँ गेराल्ड अकेला होता है क्योंकि ये स्टोरी एपिसोड 1 के बाद की है। इस समय यास्कियर उससे नहीं मिला होता है। अब आगे बढ़ता हूँ। गेराल्ड टमेरिया की तरफ निकल पड़ता है उस मॉन्स्टर का शिकार करने। वहाँ वो टमेरिया के निवासियों से सौदा कर मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर वहाँ के राजा के सिपाही आते हैं और गेराल्ड को भगा देते हैं। गेराल्ड जंगल से जा रहा होता है। वहाँ टमेरिया की जादूगरनी ट्रिस मैरीगोल्ड आती है और बताती है कि तुम्हें चुपके से उस मॉन्स्टर को बचाना है, मारना नहीं है। ट्रिस महाराज फॉल्टिस के लिए काम करती है और फिर गेराल्ड समझ जाता है कि वो वोकॉड लक नहीं है, वो स्ट्रिगा है जो श्राप के जरिए बनाई गई है और स्ट्रिगा एक राजकुमारी है। महाराज फोल्टिस की बहन एडा को मारने के लिए किसी ने उस पर श्राप लगाया था और इसकी वजह से उसके गर्भ में पल रही उसकी बेटी पर भी असर हो गया और वो स्ट्रिगा बन गई। सीन कट होता है। एराटूजा में येनेफर जादू करना सीख चुकी होती है और उसके साथ साथ कई लड़कियां भी। अब बारी होती है चुनाव का कि कौन जादूगर किस राजा के राज्य में जाकर राजा की मदद करेगी। येनेफर एडन के लिए चुनी जाती है। सीन कट होता है। गेराल्ड राजा फॉल्टिस के पास आता है और एडा के प्रेमी और स्ट्रिगा के पिता के बारे में पूछता है कि वो कौन है। राजा नहीं बताता और गेराल्ड को अपने राज्य से भाग जाने को कहता है। गेराल्ड वहां से चला जाता है। सीन कट होता है। एराटूजा में सभी जादूगरों की मीटिंग होती है और मीटिंग में येनेफर को एडन न भेजकर निल्फगार्ड भेजने का फैसला किया जाता है क्योंकि येनेफर में एक एल्फ का खून है। येनेफर इससे नाराज हो जाती है, वो खुश नहीं होती, उसे एडन जाना था। इस फैसले से खुद तिसाया भी खुश नहीं होती और येनेफर समझ जाती है कि एल्फ का खून होने की बात स्ट्रेड ने बताया होगा। नेक्स्ट सीन में राजा फॉल्टेस्ट के भगाने के बाद भी गेराल्ड नहीं भागता और उस पुराने महल में जाता है जहां एडा मरी थी। वहां ट्रिस मैरीगोल्ड भी गेराल्ड की मदद करती है। वहां बिस्तर में गेराल्ड सेनापति के कपड़ों का स्मेल को पहचान जाता है और सेनापति को पकड़ लेता है। सेनापति बताता है कि उसने ही श्राप दिया था। सीन कट होता है और स्ट्रेड येनेफर के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारा जाना तय नहीं हुआ फिर भी तुम मेरे साथ रहना। पर येनेफर मना कर देती है और दोनों के बीच बातों ही बातों में लड़ाई हो जाती है। येनेफर कहती है कि उसे बहुत ताकतवर बनना है और वो एराटूजा में काया पलट करने वाले जादूगर के पास जाती है जो उसका रूप निखार सके। दूसरी जगह एराटूजा में ही जश्न का माहौल हो रहा होता है। वहाँ सभी राजा और रानियां आई होती है। यहाँ पर पता चलता है टमेरिया के राजा फॉल्टेस छोटे हैं और उसकी बहन एडा भी वहीं है। इसका मतलब ये कहानी और भी पहले की है। नेक्स्ट सीन में ट्रिस मैरीगोल्ड राजा को बताती है कि गेराल्ड हमारी मदद करेगा। तब राजा फॉल्टेस्ट भी गेराल्ड के साथ मिल जाता है और गेराल्ड को कहता है कि उसकी बेटी स्ट्रिगा को न मारे, उसे बचा ले। गेराल्ड राजा फॉल्टेस्ट को रेनफ्री की निशानी देता है और कहता है ये राजकुमारी स्ट्रिगा को दे देना अगर मैं उसे बचा पाया तो। फिर रात के समय गेराल्ड उस महल में जाता है जहां एडा मरी थी और जहां स्ट्रिगा पैदा हुई। गेराल्ड सेनापति को बांध कर रखा होता है और पूछता है कि श्राप तोड़ने का कुछ उपाय बताओ। तब वो बताता है किसी जादूगरनी ने उसे मंत्र बताया था और उसने वैसा ही किया। गेराल्ड उससे मंत्र बोलने को कहता है। मंत्र सुनते ही गेराल्ड समझ जाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। श्राप तोड़ने के लिए उसे स्ट्रिगा से सुबह होने तक और मुर्गी के 3 बार बांध देने तक लड़ना होगा और फिर गेराल्ड अपना पोषण पीता है और रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। सीन कट होता है। येनेफर पुनः जन्म के लिए तैयार होती है, पर ऐसा करने से वो कभी मां नहीं बन सकती, पर फिर भी येनेफर ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गेराल्ड
रेडी हो जाता है और छिप जाता है। स्ट्रिगा बाहर आती है और सेनापति जिसे गेराल्ट बांध कर रखा होता है उसे मार देती है और फिर गेराल्ट और स्ट्रिगा के बीच जमकर लड़ाई होती है सुबह होते तक। और दूसरी तरफ येनेफर का पुनः जन्म की प्रक्रिया भी हो रही होती है। गेराल्ट अपनी पूरी जान झोंक देता है स्ट्रिगा से सुबह तक लड़ाई करने में और आखिरकार गेराल्ट सफल हो ही जाता है। स्ट्रिगा ठीक हो जाती है और इंसान बन जाती है। गेराल्ट घायल हो जाता है पर जल्दी ही ठीक हो जाता है और अपने सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। अब सीन कट होता है। येनेफर की पीठ ठीक हो जाती है और उसका चेहरा भी ठीक हो जाता है। वो रेडी होकर जश्न हो रही जगह पर जाती है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं और फिर येनेफर को एडर्न के राजा देखकर अपने राज्य के जादूगरनी के लिए चुन लेते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में राजकुमारी सिरी जंगल में सुबह सोकर उठती है और फिर अपना होश खोकर गहरे जंगल की तरफ चलने लगती है। उसको रोकने डारा उसके पीछे जाता है पर घने जंगल से आता तीर उसके कंधे पर जा लगता है और वो गिर जाता है। यहाँ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाकी एपिसोड्स के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।